अब कुछ लोग 31st नाइट बहुत शौक से सेलिब्रेट करते हैं और मैं फिर से वही बात कहूंगा कि कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, उससे मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे नाकाम दोस्त भी सेलिब्रेट करते हैं, उससे मुझे मसला है। मतलब पूरे साल तुमने घंटा कुछ अचीव नहीं किया और निकल के सेलिब्रेट करने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई जो लोग 31st नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्होंने वाकई इस साल बहुत कुछ अचीव किया होगा, तभी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे किसी की शादी हो गई होगी, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी होगी, या फिर किसी को बरसों पुराने कब्ज की बीमारी से निजात मिल गई होगी। कुछ लोग तो सिर्फ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अबे यहाँ हमारे घर वाले हमें 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते और ये मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि कौन भरोसे वाला बोलता है कि ये कौम गरीब है। मतलब सिर्फ बुर्ज खलीफा और बमबारी देखने के लिए ये लोग दुबई पहुंच जाते हैं। काहे घबराए सर जो तेरा टकराए क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। हाँ तो कैसी कट रही है आपकी जिंदगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो न्यू ईयर की रात को खुशी के हमारे दीवारों पे टकरे मार रहे होते हैं। मतलब ये लोग खुश तो ऐसे हो रहे होते हैं जैसे न्यू ईयर नाइट नहीं बल्कि उनके अब्बा की शादी हो। तो शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो हमें 31st नाइट को इंतहाई फनी मैसेज करते हैं कि मैं सोया था 2022 में लेकिन उठा 2023 में। यकीन करो जब मैंने ये मैसेज देखा था तो मैं अगले 2 दिनों तक कंटिन्यूअसली हंस रहा था। लिटरली यार इतना फनी कोई कैसे हो सकता है। ये लोग समझते हैं कि ये ऐसी ठंडी कॉमेडी करके बहुत फनी लगता है। अबे चमार लगते हो तुम। और मैं अभी से कह रहा हूँ कि मेरे साथ तो किसी को ऐसी वाहियात कॉमेडी करने की जरूरत भी नहीं है, वरना कसम से इतनी गंदी गंदी गालियां दूंगा कि जिंदगी में कभी किसी को न्यू ईयर विश नहीं करोगे। अब यार 31st नाइट को तो हैप्पी न्यू ईयर के किलो के हिसाब से मैसेज आ रहे होते हैं। खैर दूसरे लोग अगर मुझे न्यू ईयर विश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गुस्सा तब आता है जब मेरा दोस्त मुझे न्यू ईयर विश करता है। अबे भूतनी के पूरे साल तूने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, मतलब मेरे साथ मिलकर ही तो तूने पूरे साल की माँ बहन की है और अब मुझे ही न्यू ईयर विश कर रहा है। अबे शर्म का पानी पी भाई, जिंदगी पहले ही इतनी उलझी पड़ी है, ऐसी हरकतें करके इसे और मत उलझा। लिटरली यार आबिदा परवीन के बालों से ज्यादा तो मेरी जिंदगी उलझी हुई है। वैसे आबिदा परवीन तो अगर शैम्पू कर ले तो उसके बाद सीधे हो भी जाएंगे, लेकिन मेरी जिंदगी को अब दुनिया का कोई भी शैम्पू नहीं सुलझा सकता। अब कुछ लोग 31st नाइट बहुत शौक से सेलिब्रेट करते हैं और मैं फिर से वही बात कहूंगा कि कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, उससे मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे नाकाम दोस्त भी सेलिब्रेट करते हैं, उससे मुझे मसला है। मतलब पूरे साल तुमने घंटा कुछ अचीव नहीं किया और निकल के सेलिब्रेट करने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई जो लोग 31st नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्होंने वाकई इस साल बहुत कुछ अचीव किया होगा, तभी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे किसी की शादी हो गई होगी, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी होगी, या फिर किसी को बरसों पुराने कब्ज की बीमारी से निजात मिल गई होगी। ये भी तो एक अचीवमेंट ही है ना। लेकिन तुम किस खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हो भाई। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर तुमने इस साल कुछ अचीव किया भी है तो बस अम्मा के ताने, अब्बा की डांट और बॉस की गालियाँ। ये सब अचीव करने के बाद सेलिब्रेट कौन करता है। एक इज्जतदार इंसान का ये सब अचीव करने के बाद सेलिब्रेट करने का नहीं बल्कि डूब मरने का दिल करता है। मेरी ये बातें अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, थोड़ा तन्हाई में सोचने बैठोगे तो रियलाइज होगा कि तुमने पूरे साल किया क्या है, सिर्फ खाने सोने और मोबाइल चार्ज करने के अलावा। अब कुछ लोग 31st नाइट को हमें ये मैसेज करते हैं कि भाई अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, और मैसेज करने के अगले ही दिन फिर अपनी औकात दिखा देते हैं। मतलब फिर से वही बगैरतियां शुरू कर देते हैं जो इन्होंने पूरे साल हमारे साथ की होती है। यार थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती इन्हें। अबे कल ही तो तूने मुझसे माफी मांगी थी और आज फिर वही हरामेपन शुरू कर दिया। थोड़ा तो सबर कर लेता भाई, इतनी भी क्या जल्दी थी औकात दिखाने की। मतलब बगैरती तो जैसे इनके अंदर बहुत बुरी तरह से बच चुकी है। अब शायद बगैरती तो इनके बिना रह भी सकती है, लेकिन ये बगैरती के बिना नहीं रह सकते। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये सब सिर्फ दिखावा है। अगर आपको कोई माफी का मैसेज करता है तो इमोशनल होकर फौरन उसकी गोद में जाकर मत बैठ जाना। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है, इसलिए अगर आपको कोई 31st नाइट को माफी वाला मैसेज करे तो ये मत समझना कि वो बदल गया है, बल्कि ये समझना कि उसने इस समाज में रहने का फर्ज अदा कर दिया है। अब मुझे उन लोगों की भी समझ नहीं आती जो नया साल आने की खुशी में नाच रहे होते हैं। मतलब वो खुश तो ऐसे हो रहे होते हैं जैसे नया साल ना लगा हो, बल्कि उनके अब्बा ने जायदाद उनके नाम कर दी हो। यार नया साल अगर आ रहा है तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है भाई। सिर्फ साल बदल रहा है, तुम्हारी शक्ल किस्मत और रहन सहन नहीं। मतलब ये लोग बिला फजूल में रात को अपनी बाइक का साइलेंसर निकालकर शपाटरों वाले मोड में आकर रोडों पर निकल जाते हैं, जबकि मिलता मिलता इन्हें कुछ भी नहीं है सिवाय ख्वारी के। चलो अगर तुमसे कोई ये कहता है कि भाई तुझे रात को अपनी बाइक पर होतियों की तरह घूमना है और मैं तुझे इस ख्वारी के 1000 रुपए दूंगा, फिर तो समझ भी आता है। लेकिन इन्हें तो कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा बाइक में पेट्रोल भी इन्हें अपनी ही जेब से डलवाना पड़ता है, जबकि पेट्रोल पहले ही इतना महंगा हुआ है। मतलब ये कौम कहाँ से गरीब है भाई। अब कुछ लोग तो सिर्फ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अबे यहाँ हमारे घर वाले हमें 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते और ये मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि कौन भरोसे वाला बोलता है कि ये कौम गरीब है। मतलब सिर्फ बुर्ज खलीफा और बमबारी देखने के लिए ये लोग दुबई पहुंच जाते हैं। अबे हमारा मुल्क किसी से पीछा है क्या भाई। कराची में तो हर दूसरे घर में असला है और 12 बजते ही वो असले वाले अंकल गली के नुक्कड़ पर जाकर फायर करते हैं और छपाड़ा लौंडे अलग अपनी बाइक के साइलेंसर से फायर मार रहे होते हैं। भाई और कितनी बमबारी देखनी है तुझे। अब क्या पूरे मुल्क को आग लगा दे सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा कि बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि इन बहुत सारे लोगों में मैं क्यों नहीं हूँ। मुझे क्या इस साल भी छपाटा लौंडे और 20-20 रुपए वाले रॉकेट बम देखने को मिलेंगे। वैसे भी यार लोग सेलिब्रेट करने मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ वाकई में उन्हें क्या देखने को मिलेगा। यही कि पड़ोस के शफीक चचा ने चौड़े में गली के नुक्कड़ पर 2-4 फायर मार दिए, जिसमें से 3 तो हवा में सीधे चले गए और एक किसी को लग गया। या तो फिर ऐसे रॉकेट बम उड़ते हुए दिखेंगे जो कभी सीधा ऊपर नहीं जाता। पता नहीं यार हमारे रॉकेट बम कभी सीधे क्यों नहीं जाते। ऊपर जाने के बजाय कभी किसी के घर में चले जाता है, कभी दुकान में, और कभी कभी तो किसी की शलवार में भी घुस जाता है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? और कभी कभी तो किसी की शलवार में भी घुस जाता है।
मैंने ऐसा सीन खुद देखा है। पिछले साल 31st नाइट को 2 लौंडे रॉकेट बम बोतल में डालकर जला रहे थे। अब रॉकेट जलाने वाले की बहुत फट रही थी, मतलब उससे एक रॉकेट ही नहीं जलकर दे रहा था डर की वजह से। हम उसे देखकर ही समझ गए थे कि बम फटे या ना फटे, लेकिन इस लौंडे की फट चुकी है और इसी घबराहट में उसने रॉकेट जलाकर बोतल नीचे फेंक दी। अब उस रॉकेट को कहीं ना कहीं तो जाना था, तो वो एक 70 साल चाचा की शलवार में घुस गया और यकीन करो जब तक रॉकेट पूरी तरह से फट नहीं गया तब तक चाचा के पैर हवा में ही थे। और मुझे उन्हें देखकर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हुआ, इस वजह से नहीं कि मेरा ज़मीर मर चुका है, बल्कि इस वजह से कि 70 साल के होने के बावजूद चचा को बम फटते हुए देखने हैं। अरे चचा, अपनी उम्र के हिसाब से चीजें देखो। अगर कुछ देखना है तो ख्वाब में रूह कब्ज करने वाले फरिश्तों को देखो, जिससे आपको बहुत जल्द मुलाकात करनी है। लेकिन नहीं, इन्हें तो रात को 12 बजे बम फटते हुए देखने हैं, जबकि उनके अंदर का बम तो पता नहीं कब का फट चुका है। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। आज से